मैं धन्यवाद देना चाहूँगा रूरल हब को जो खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र पर बोलने के लिए मुझे यहाँ बुलाया गया है। जैसा कि सब जानते हैं कि इंसान की जो सबसे बड़ी ज़रूरत है वो खाद्य ही है और हमें प्रसंस्करण की ज़रूरत भी इसीलिए पड़ी क्योंकि जो हमारा नेचुरल ग्रो है, जो हम प्राकृतिक उगा रहे हैं, उसकी उतनी उपज नहीं है जितनी हमारी खपत है, या उतनी उपज होती भी है तो सीजन वाइज वो हमें मिलती नहीं है। कभी किस सीजन में कोई चीज़ अवेलेबल है, कभी किसी सीजन में कोई चीज़ अवेलेबल है, तो इसलिए भी हमें प्रसंस्करण की ज़रूरत पड़ी। और प्रसंस्करण से एक जो सबसे बड़ा चेंज आया एक गांव के किसान में, वो था कि उसकी आमदनी बढ़ने लगी। उदाहरण के तौर पे हम देखें कि बहुत सारी ऐसी चीज़ होती हैं जिनका मार्केट में कीमत नहीं होता। अभी हमने रिसेंटली देखा है कि टमाटर की क्या हालत हुई। टमाटर 1 रुपये केजी, 50 पैसे केजी ऐसा बिका है। बट आप लोगों ने ये देखा होगा कि क्या हमारे टोमेटो से जो सॉस आते हैं या केचप है, उनकी कीमत कम हुई? शायद नहीं हुई। मतलब किसान के चीज़ों की तो कीमत कम हुई क्योंकि उनकी पैदावार ज़्यादा होगी उस एरिया में, या उस सीजन में पैदावार ज़्यादा हो गई। बट जो किसान को मूल्य मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिला। तो इसलिए ज़रूरत होती है कि हम उसका प्रसंस्करण करें, प्रोसेसिंग करें, सो दैट जब हमारी उपज कम होगी जिस सीजन में, उस सीजन में हमारी ज़रूरतें उस प्रसंसित पदार्थ से पूरी हों। तो जैसा हम जानते हैं कि अलग अलग इसमें विभाग काम कर रहे हैं प्रसंस्करण में। हमारे उत्तर प्रदेश में खाद्य एवं प्रसंस्करण विभाग है जो उद्यान विभाग के अंडर ही काम कर रहा है। बहुत सारी योजनाएं भी चला रखी हैं कि किसान हैं वो प्रसंस्करण क्षेत्र में आएँ, और उनको आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने बहुत सारे अनुदान वाली योजनाएं चला रखी हैं। अनुदान प्राप्त करके भी आप लगा सकते हैं, उद्योग बिना अनुदान के भी लगा रखे हैं। जैसे इसमें जो दे रखा है, लास्ट हम 4 साल में देखें तो बहुत सारी योजनाओं से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई है। उत्तर प्रदेश ने इस क्षेत्र में पहले नंबर पर रहते हुए बहुत काफ़ी प्रगति की है। तो उद्यान विभाग की योजनाओं पे हम थोड़ी सी चर्चा कर लें। इसमें तो जो हमारी कुछ स्कीम्सें आती हैं, उसमें जो सबसे बड़ी आज के समय स्कीम्स चल रही है वो चल रही है हमारे उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति। तो वो किसान जो बड़े किसान हैं, जो बड़ा उद्योग लगाना चाह रहे हैं, 50 लाख से अधिक वाले उद्योग लगाना चाह रहे हैं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से संबंध, उनके लिए ये योजना राज्य सरकार लेके आई है। तो इस योजना में जो मेजर पॉइंट हैं, ये आपके एकल व्यक्ति भी लगा सकता है इसको ग्रुप के माध्यम से भी लगाया जा सकता है, जैसे हमारे एफपीओ हैं, एसएचजी है, ये लोग भी लगा सकते हैं। तो उनके लिए अलग अलग अनुदान हैं। एकल के लिए आपका अनुदान जैसे 35% है, अधिकतम 5 करोड़ रुपए है। आप इसमें नए और पुराने दोनों उद्योग लगा सकते हैं। पुराने उद्योग जो जिनके चल रहे हैं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के, उनको उनकी जो क्षमता बढ़ाना चाह रहे हैं लोग, तो उसमें भी सरकार सहायता दे रही है अनुदान के रूप में। उसमें भी आपको 25% और अधिकतम 1 करोड़ की सरकार अनुदान प्रदान कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार की। इसके अलावा जो हम अगर कोई छोटे उद्योग लगाना चाह रहे हैं, छोटे उद्योगों की बात करें, उनके लिए भी केंद्र सरकार की भी कई सारी योजनाएं हैं, राज्य सरकार की भी कई सारी योजनाएं हैं। अभी जो मुख्य योजनाएं जो काफ़ी चर्चित हैं, व्यक्तिगत इकाइयों के लिए भी हैं, वो ग्रुप इकाइयों के लिए भी हैं, और वो महिला समूहों के लिए भी हैं। काफ़ी महिलाओं ने इस योजना का लाभ लेके बहुत सारे उद्योग लगाए भी हैं। तो जो छोटी इकाई है जिसका नाम PMFME है, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना, इस योजना के तहत आप 20,000 रुपये से लेके और आप इसको 5 करोड़ तक का उद्योग लगा सकते हैं। बट इसमें जो अनुदान राशि है भारत सरकार और राज्य सरकार की मिला के, वो आपको 10 लाख अधिकतम मिलती है। ऐसे ही मार्केटिंग, जिनका कोई पहले से उद्योग लग रहा है, अच्छा चल रहा है, वो उसको और बढ़ाना चाह रहे हैं, ब्रांडिंग करना चाह रहे हैं, उसकी पैकेजिंग बढ़ाना चाह रहे हैं, उनके लिए भी सरकार, राज्य सरकार भी, केंद्र सरकार भी बहुत सारी योजनाएं चला रही है।
और इसके अलावा आपको प्रशिक्षण और हैंड होल्डिंग सपोर्ट के लिए भी बहुत सारी योजनाएं हैं जो इसमें दिखा रखी हैं। इनमें 35% से लेकर 50% तक का अनुदान राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही दे रही हैं। कुछ जो आज के समय में जो बहुत ज़्यादा परिचालित योजना है उनमें हमारी ODOP है, एक जिला एक उत्पाद। इसकी बेसिकली ज़रूरत इसलिए हुई सरकार को, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, बहुत सारे जिलों में हमारा एक उत्पाद की पहचान की गई, खाद्य प्रसंस्करण की एक पहचान की गई जिसमें ज़्यादा उत्पाद होता है उसका। तो उससे संबंधित सरकार ने फिर योजनाएं चलाई कि इसका प्रसंस्करण हो जो अदर जगहों में जाके उत्पाद बना के बेचा जाए। ODOP योजना लाने का मेन उद्देश्य यही था। इसके अलावा आपकी आज के समय जो सबसे ज़्यादा चर्चित है CM युवा योजना, अभी मुख्यमंत्री जी ने फरवरी में लॉन्च की थी। वो भी एक है जिसमें आपको बिना ब्याज के आपको बैंक का 5 लाख तक का ऋण दिया जा रहा है, जिसमें 50,000 रुपये सरकार आपको देगी, बाकी जो अमाउंट रहेगा वो आपको बैंक से लोन में लिया जाएगा। इसमें आप 3 साल से लेकर 7 साल तक की अवधि के लिए आप ले सकते हैं इसको। ये कुछ भारत सरकार की योजनाएं हैं जो बड़े उद्योगों के लिए हैं। इसमें जो बड़ी हैं प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना है, किसान संपदा योजना एवं प्रसंस्करण एवं संरक्षण संपदा योजना, जो बेसिकली हैं आपके कोल्ड स्टोर और आपके राइपनिंग चैम्बर के लिए हैं। हाँ, इसमें जो बहुत ही बड़े स्तर पर करने चाह रहे हैं कुछ लोग काम, उसके लिए मिनी मेगा फूड पार्क और मेगा फूड पार्क की भी योजना है भारत सरकार की। क्योंकि सत्र छोटा है, मैं बहुत ज़्यादा समय तो इसमें नहीं दे पाऊँगा। आपको इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स में अगर समझना है तो आप रूरल हब के माध्यम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें जो ऑपरेशन ग्रीन से एक सरकार ने लॉन्च किया था, उसमें भी आपको जो हमारे ऐसे फसलें जिनका हमें समय से सही मूल्य नहीं मिलता है, उत्पादकता ज़्यादा होती है, तो उनके लिए भी, उनके प्रसंस्करण के लिए भी बहुत सारी योजनाएं हैं भारत सरकार की भी, जिनमें आपको 35% से लेकर 50% तक का अनुदान है और 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक का अनुदान है। इसके अलावा AIF की भी योजना चल रही है, जो प्राइमरी प्रोसेसिंग हमारी यूनिट्स होती हैं, प्राथमिक यूनिट्स होती हैं, जो डायरेक्टली अनाज को प्रसंस्करण करती हैं। जैसे हमारे उदाहरण के तौर पे आटा मिल हैं, आटा है, तेल के हैं, दाल के हैं, हमारे मसाले के उद्योग हैं, डिहाइड्रेशन के उद्योग हैं, जो सुखा के चीज़ें बनाई जाती हैं, जो आज के समय बहुत ज़्यादा प्रसंस्करण किया जा रहा है। क्योंकि जैसे मैंने एक टमाटर का उदाहरण लिया था, वैसे ही इस एरिया में अगर हम लखनऊ के आसपास के एरिया की बात करें तो यहाँ केला बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, बट उसके लिए प्रसंस्करण की कोई सच कोई यूनिट्स नहीं है। ज़्यादातर लोग बस केला उगाते हैं, पकाते हैं, बेच देते हैं। अच्छा मूल्य मिल गया ठीक है, नहीं मिला तो भी उनको कम मूल्य पे बेचना ही होता है, क्योंकि केला एक ऐसी चीज़ है जिसको आप बहुत लंबे समय तक स्टोर करके नहीं रख सकते। तो ये मैंने एक संक्षिप्त में बताया है राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की उन योजनाओं के लिए जो किसान की आय को बढ़ाने में काफ़ी हद तक सहायता कर सकती हैं। धन्यवाद। गुप्ता जी।